ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम छू मिलेगी। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको अपने सफर तय करने हैं तो आपको कोई भी हम सफर नहीं मिलने वाला है जिंदगी में। अगर सफलता पानी है तो आपको खुद अपना हम सफर बनना पड़ता है। साथियों, आज इसी तरह से एक ऐसा बच्चा जिसने अपने संघर्षों को एक नया आयाम दिया, सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए और अपनी मेहनत को इस तरह से किया कि आज वो उन सभी बच्चों के लिए उदाहरण है जो डिफेंस की तैयारी करते हैं, जिनको लगता है कि अगर हमारे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन कहते हैं कि जब आपके इरादे मजबूत हों तो रास्ते आप खुद ब खुद बना लेते हैं। तो हमारे साथ आज एक बच्चा है, मैं तो अब उसको देश का जवान कहूंगा क्योंकि अब एयरफोर्स में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अंकित राज पुरोहित, एक ऐसा बच्चा जिसने संघर्षों के हर एक आयाम को तोड़ा और अपने माँ बाप के नाम को कुछ इस कदर बनाया कि आज लोग कह रहे हैं कि हमें भी अंकित जैसा बनना है। तो अंकित, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका एयरफोर्स में फाइनल थैंक यू सिलेक्शन हो सर। गया। तो अंकित, सबसे पहले मैं थैंक यू सर। आपके फैमिली इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहूंगा कि आपके फादर साहब क्या करते हैं और आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं। सर फैमिली के अंदर मेरी 4 सिस्टर्स है, हम 2 भाई है और मम्मी पापा है। बाकी दादा दादी और बाकी अच्छा, है। आप जब आपने फोर्स मतलब आपने फोर्स की जिसमें से तैयारी 4 मेरी सिस्टर। जब आपने फोर्स की तैयारी करना शुरू किया तो क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जी या सर। फिर इससे पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट दिया है। ये सर, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था वैसे। थर्ड अटेम्प्ट था, तो इससे पहले आपका क्या हाँ। रिटिन क्वालिफाई हुआ था। सर नहीं, जो प्रीवियस अटेम्प्ट था उसमें मेरे 32 मार्क्स थे। और उससे पहले वाले में थे, उसमें मेरे जैसे मैं फर्स्ट टाइम था तो उसमें मेरे 17-18 क्वेश्चन छूट गए थे सर। अच्छा। तो तो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें। अच्छा, मैंने तो शुरू उस से सर मैं एग्जामपुर के साथ ही जुड़ा रहा। मैंने 2022 के अंदर एग्जामपुर का रनिंग बैच लिया था, जिस टाइम अंकित सर और ब्रिजेंद्र सर रीजनिंग पढ़ाते थे, अंकित सर इंग्लिश पढ़ाते थे। तो मतलब आप तो उस टाइम एग्जामपुर मैंने से, तैयारी शुरू हाँ, एग्जामपुर से आपने रिटिन एग्जाम की तैयारी की और इसके बाद मतलब आपने की। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं क्वालिफाई हुआ, फिर थर्ड अटेम्प्ट आपका क्वालिफाई हुआ। तो मतलब इस यस सर। फेलियर को आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि बच्चों के अंदर एक डर होता है कि अगर हम फेल हो गए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, उसको आपने कैसे मैनेज किया। सर मेरा फर्स्ट टाइम था तो उसमें मेरे क्वेश्चन छूटे थे, लेकिन मुझे ऐसा, मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे रीजनिंग मेरी अच्छी थी, तो मेरे को लगा कि उसके अंदर मैं अच्छा स्कोर करूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन छूट गए। तो मुझे ये था कि क्वेश्चन छूट गए, अगर मैं कर लेता तो मेरा हो जाता। तो उस चीज को मैंने वैसे हैंडल किया। उसके बाद मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया, मेरे को से पहले कट ऑफ लगभग इस अप्रोक्स गई थी 30 पे, तो मुझे लगा हो जाएगा मेरा। मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। मैंने घर पे बताया, मैं पेपर अच्छा गया, सब कुछ बढ़िया गया, लेकिन वो कट ऑफ थोड़े 39 पॉइंट समथिंग गई थी, तब रह गया। फिर अगली बारी मैंने और ज्यादा मेहनत की सर। उस टाइम मेरे ग्रेजुएशन के पेपर भी चल रहे थे। 21 मई को मेरा ये 3rd अटेम्प्ट दिया था जो मैंने, और मेरा उस टाइम 19 तारीख को मेरा ग्रेजुएशन का पेपर था, फिर 24 और 26 को भी ग्रेजुएशन का पेपर था सर। तो तो मतलब साथ साथ चलता रहा आप सर। ये कह सकते हैं कि आपने गिव अप नहीं किया, लगातार लगे रहे। नहीं, अच्छा, ये कहीं अंकित, कहीं पे मुझे, क्या कह रहे थे सर आप? हाँ, अंकित, मतलब एक होता है कि हम किसी को देख के मोटिवेट होते हैं, होता है कि हमारे भाई अगर फोर्स में है तो हम भी फोर्स में जाएंगे, या हमारा कोई हमारा फैमिली मेंबर कोई फोर्स में है तो हम जाएंगे। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे डिफेंस में ही जाना है। सर मेरा तो डिफेंस से पहली बात है, मैं मेरी स्कूलिंग से शुरू करूँ तो 10th क्लास तक सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज बोले तो मेरे स्कूल मास्टर्स टीचर्स भी यही कहते थे, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। लेकिन उस टाइम तक वो इतना कुछ था नहीं कि करियर के बारे में। 11th 12th आया तो क्लासमेट में 2 मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू कर सकता है। मैंने क्लास में फिर 11th और 12th मैंने कॉमर्स के अंदर सर क्लास टॉपर रहा मैं। उसके जस्ट बाद में सर मैंने सीए फाउंडेशन दिया। लेकिन वो सीए फाउंडेशन के अंदर सर मेरा कुछ नंबरों से रह गया, तो उसे मैंने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था मुझे सीए करके। ओके। तो उसके बाद सर मेरा खुद का, मतलब कि मेरी दीदी का लड़का है वो क्या कर रहा था, तो मतलब आपने भी फिर सोचा कि मुझे तो उसने एयरफोर्स मुझे की सर तैयारी। सजेस्ट। ओके। जी सर, उसने मुझे अंकित बताया एक कि मैम। अंकित एक इंसिडेंस मुझे याद है, जब आप एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कर रहे थे। मुझे याद है एक बार मैंने आपको क्लास से निकाल दिया था। क्या ऐसा रीजन रहा था कि मैंने आपको क्लास से निकाल दिया था।
सर वो मेरा जैसे यहाँ जहाँ काम करता हूँ मैं जयपुर में, वो शेड्यूल ऐसा था कि मैं ऐसे बैठ के क्लास नहीं ले सकता कि हाँ जैसे अब आज मैं ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, क्योंकि वो अपनों ने कैफे से क्लोज कर दिया गया था, मेरी ड्यूटी वहां से हट गई, इसलिए अब मैं ऑफिस में हूँ। ये उस टाइम तक तो कैफे के काउंटर मुझे संभालने होते थे। आपकी क्लास सुबह 8:30-9 बजे रहती थी। उस टाइम कस्टमर्स का रहता था, तो मैं किसी को ऐसे कोई सामान दे रहा था। आप वो शायद मेरा माइक ऑन रह गया, आप क्या सोचने लगे बीच में कौन क्या बोल रहा है, आपने पूछा नहीं, सीधा एग्जिट कर दिया। लेकिन वो सैम सर को बताया हुआ था मैंने, तो उन्होंने फिर आपको बताया। ओके, अच्छा, एक चीज अंकित, मतलब आपने जैसा मुझे पता है कि आप मतलब एक कैफे में भी काम करते थे और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी जी करते थे। तो बच्चों के अंदर एक प्रेशर जी होता है, सर। कई बार बच्चा होता है कि उसके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, या घर की इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि वो उसको पढ़ाई और काम दोनों को एक साथ करना होता है। तो उस गैप को आपने कैसे मैनेज किया? क्या सर मैं आपके पास भी बहाना हो सकता था कि मैं काम, या तो मुझसे काम करवा लो या फिर पढ़ाई करवा लो? घर वालों पे कभी कभी बच्चे प्रेशर बनाने लगते हैं, तो उसको उस दौरान सर आप। मैं सर घर पे था पहले, जैसे कि मैं यहाँ पर आया था पिछले साल सितंबर में, जयपुर आया था सर। तो उससे पहले मैं एक अटेम्प्ट एयरफोर्स का दे चुका था, उस टाइम मेरा नहीं हुआ था। तो मम्मी कहती कि पढ़ ले, और पापा थोड़ा सा मेरे शुरू सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन कई बातें जैसे उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस लिए। मेरे को कभी ऐसा नहीं कहा कि बेटा ये चीज मत कर। जो भी मैंने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन एक टाइम पर जब ऐसा लगा कि क्योंकि परिवार के अंदर कई होते हैं, कोई अच्छी जॉब पे जा रहा है, या परिवार में और भाई बंधु है जो अवार्ड ले रहे हैं, कोई टॉप कर रहा है, तो घर वाले कहते तेरी उम्र में मैं घर चलाता था, और उनको देखो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं कि मुझे टाइम दो। ठीक है, मैं घर पे तैयारी शुरू करी। उसके बाद में सर मैं, जब ये मेरे से ये चीजें बार बार नहीं सुनी जाती थी रोज की, क्या कर रहा है, कि घर काम पे लग जाइए वो, तो फिर मैं सर अपने जैसे गंगानगर के भैया थे, उन्होंने यहाँ पर हॉस्टल किया, और उन्हीं का ही वो कैफे था। तो मैं वहां से इधर आ गया, क्योंकि मेरे को एक यहाँ डोमिनेंस नहीं रहता कि मुझे कि मालिक है, या भाई जैसे रखते थे मुझे वो, उसमें कोई शक नहीं था सर। लेकिन हाँ ये है कि मैं फ्रीडम थी मेरे पास, आज भी मेरे पास, यहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ हॉस्टल के अंदर, मैं अभी भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, 1-2 दिन में जब जाऊंगा तब यहाँ से ऑफ होएगा मेरा। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैंने मैं ये अभी कह तक सकता यहाँ हूँ, से मुझे अभी तक ड्रॉप नहीं किया मुझे सर। कुछ लाइनें याद आ रही हैं अंकित, आपके इस साहस को देख के और इतनी मेहनत को, कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। मुझे लगता है इन लाइनों पर आपकी जो कहानी है, आपका जो किरदार है, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। और कहते हैं ना कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इसके दीवाने होते हैं। तो ये आपके ऊपर बिल्कुल बेस्ट उदाहरण है कि आपने पारिवारिक तानों को भी सुना, इसके बाद आपने एक कैफे में काम भी किया, काम करने के साथ साथ आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया, आपने 3 बार फेलियर का सामना किया। तो कहीं ना कहीं उन सभी चीजों के पीछे एक चीज जो मुझे लगता है आपकी सफलता के लिए सबसे जरूरी रही, वो रही आपकी मेहनत, आपका पेशेंस और आपकी ईमानदारी। तो अंकित, लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा, जैसा कि आप एयरफोर्स फेज 2 में हमारे साथ में जुड़े हुए थे, ऑनलाइन क्लासेस के साथ में, ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए थे, आपने कितने दिन तक हमारे साथ में तैयारी करी, और अब आपका क्या अनुभव रहा? क्योंकि एक, यस, हाँ, सर ऑफ हो गई थी बीच में। हाँ, हाँ, कोई नहीं, कंटिन्यू। तो मैंने इससे कैफे का तो सर फिर भी मैं ऐसे मानता था, वो काम मुझे बहुत सही लगा। मैं उससे पहले सर एक फैक्ट्री के अंदर भी काम किया हुआ है, जिसके अंदर से शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक दाल फैक्ट्री होती थी, मशीन थी बड़ी, उसमें से दाल पैक हो के आती थी, तो हमें उसे पैकिंग को लेके कट्टों में डालना होता था सर। मैंने वो भी काम किया हुआ है, बेसन फैक्ट्री में मैंने काम किया हुआ है सर। तो मैं जीरो लेवल से सर मैंने, लेकिन काम को कभी छोटा नहीं समझा मैंने। कोई काम है कि हाँ मुझे ये करना है तो नहीं, काम का कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखा कि ये मैं क्यों करूं, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं इस स्टैंडर्ड से बिलोंग करता हूँ, वो उसका कभी सर मैंने ये घमंड भी नहीं किया ना, बिल्कुल, कुछ ऐसा कि काम है तो बिल्कुल, कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल अंकित, ये चीज तो मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि फॉलो करूँ, कि कहते हैं ना कि वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड, कि कर्म ही पूजा है और कर्तव्य ही भगवान है, और मुझे लगता है यही लोगों को आगे बढ़ाता है। तो अंकित, लास्ट में मुझे लगता है मेरा प्रश्न अधूरा रह गया था कि एयरफोर्स फेज 2 में आप एग्जाम ने फ्री क्लासेस दी, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर मैं डेटा की बात करूं, ये सर आपकी। अगर मैं डेटा की बात करूं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के जी सर। लगभग 100+ बच्चे ऐसे थे
जिनका फेज 2 क्लियर हुआ था, और लगभग 70 to 73 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आप भी उनमें से एक हैं। तो एयरफोर्स फेज 2 में आपको एग्जामपुर से क्या हेल्प मिली? हाँ अंकित। क्लास हाँ सर मेरे को तो फेज 2 के बारे में सर मुझे नॉलेज ही जीरो थी। वो तो एग्जामपुर से आपका वो आया बैच, तब जाके देखा, उसे समझा कि आगे क्या से क्या सब कुछ होता है। मैं ये कहूंगा मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस ही एग्जामपुर से आया है। चाहे वो जीडी की तैयारी होगी हो, चाहे वो फिजिकल के इंस्ट्रक्शंस हो गए हो, चाहे वो बिहेवियर के टाइप हो गए हो, बोलने का ढंग हो गया हो, चाहे लाउडनेस के बारे में हो गया हो। मैं पहले बहुत धीरे बोलता था। मैं कहता सर मेरे से ऐसे बोला नहीं जाता, तब आपने कहा था इस चीज को लाउडली बोल लो। तो उससे सर मेरे को काफी इंप्रूवमेंट लगी मुझ में सर। चलिए, थैंक तो यू उसके सो लिए मच। सर थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच सर। मच अंकित, जुड़ने के लिए। एग्जामपुर सर हाँ, कसम से एग्जामपुर होता नहीं होता, एग्जामपुर मैं आज शायद इस मुकाम पर ना होता सर। थैंक यू सो मच शुरू अंकित। से लेके एंड तक एग्जामपुर ने मेरा साथ दिया है आपने सर। थैंक यू सो मच अंकित, इतने मतलब ये हमारे पूरे एग्जामपुर के लिए बहुत ही प्रीसियस वर्ड्स होते हैं। और मुझे लगता है यही हमारी असली कमाई होती है कि आप लोग जब ऐसे शब्दों को से कहीं ना कहीं हम लोगों के को सुशोभित करते हैं या बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच अंकित, आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपको फिर से एक बार पूरे एग्जामपुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। आप देश सेवा करने के लिए तैयार है, और हमारी पूरी एग्जामपुर सर की टीम की तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप जमीन से आसमान तक का सफर उस नीली वर्दी में जरूर करें, यही हमारा आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच अंकित, थैंक यू सो मच।